हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझने वाले हैं कार्बन फ्री रेडिकल्स के बारे में। तो ये कार्बन फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? बहुत सारे रिएक्शंस में इंटरमीडिएट जो बनते हैं वो कार्बन फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो इसका मतलब हमें कार्बन फ्री रेडिकल्स के में जानना, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, कार्बन फ्री रेडिकल्स कौन से हो? तो वो स्पीसीज जिनके कार्बन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी वो ट्राईवैलेंट कार्बन जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो वो कहलाता है कार्बन फ्री रेडिकल्स कहलाता है। यानी कोई भी कार्बन हो, है ना, कोई भी कार्बन हो और उसकी 3 बॉन्ड्स हो, यानी ट्राईवैलेंट हो और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो वो आपका कार्बन क्या कहलाता है? कार्बन फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। कार्बन फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए कार्बन फ्री रेडिकल्स कौन से हैं? यानी केमिकल केमिकल स्पेसीज केमिकल स्पेसीज which carbon carries an unpaired electron is called carbon free radicals। कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो कोई भी केमिकल स्पीसीज जिससे कार्बन पे क्या होगा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो कहलाएगा कार्बन फ्री रेडिकल्स। और ये बनते कैसे हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। दे आर फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो ये किस बॉन्ड फिजन से बनते हैं? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनते हैं। यानी कार्बन फ्री रेडिकल किस बॉन्ड फिजन से बनेंगे? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनेंगे। ठीक है, अब देखिए हम इनके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे टर्सरी ब्यूटिल कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, आपका टर्सरी ब्यूटिल फ्री रेडिकल हो गया, या फिर आपका यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल, और ये आपका हो गया एथिल फ्री रेडिकल, यानी ये इनके एग्जांपल हो गए। और ये आपका हो गया मेथिल फ्री रेडिकल। ठीक है, इसी तरह आपका हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, यानी ये आपका क्या हुआ? ये हो गया आपका एलिल फ्री रेडिकल, यानी ये आपका टर्सरी ब्यूटिल फ्री रेडिकल है ना, फ्री रेडिकल। और ये क्या है आपका? आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल। और ये क्या आपका? एथिल फ्री रेडिकल। और ये आपका कौन सा है? मेथिल फ्री रेडिकल। और ये क्या आपका? एलिल फ्री रेडिकल, है ना। तो ये आपका हो गया कुछ फ्री रेडिकल। ऐसे आपका क्या हो सकता है? यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अब फेनिल ग्रुप लगा, इसे CH2 लगा, इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका है बेंजिल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये तो कुछ रेडिकल्स के यहाँ पे हो गए क्या? एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अब देखिए ये बनते कैसे हैं, यानी जो फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं? बनते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनते हैं। तो ये बनेंगे कैसे? तो बनेंगे, इनका जो फॉर्मेशन होगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स, है ना, कार्बन फ्री रेडिकल्स कैसे बनेंगे ये? ठीक है, तो हम यानी ये इनको बना कैसे सकते हैं? इनको बनाएंगे कैसे? थर्मल क्लीवेज के द्वारा। यहाँ पे थर्मल, आप यहाँ पे थर्मल क्लीवेज के द्वारा हम इसको बनाएंगे। थर्मल क्लीवेज का मतलब हम इसको क्या कर दे? हीट कर दे। हीटिंग प्रोसेस से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन जो होता है किसी वीक बॉन्ड से जुड़ा होता है। जैसे आपका कोई हो गया यहाँ पे एसिल पर ऑक्साइड, है ना। तो एसिल पर ऑक्साइड को अगर हम हीट करते हैं, जैसे कि हमारे पास है ये आपका आपका कोई आपका यहाँ पे है RCO और OO और CO और ये R। ठीक है, अब क्या होगा? इसको अगर हीट करेंगे तो क्या होगा? यहां से ये वाला बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे 2RCO और O रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, अब एक से इधर बन जाएगा रेडिकल, एक से इधर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए R और यहाँ पे कितने मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका है ना। तो क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन R पे आ जाएगा। तो यहां से निकल जाएगा क्या? यहां से निकल जाएगा CO2। इसका मतलब यहां से क्या निकलेगा? ये इधर R एक रेडिकल और प्लस CO
2, तो यहां से 2R रेडिकल और 2CO2, मतलब ये क्या बन गया, कोई एल्किल फ्री रेडिकल। तो कोई एसिल अगर आप यहाँ पे पेरोक्साइड ले लें, उसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, आपका कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ऐसे कोई आप यहाँ पे एजो कंपाउंड ले लें। एजो कंपाउंड में जैसे कि हमने ले लिया एजो कंपाउंड का हम यहाँ पे थर्मल जो है क्लीवेज करा दें, तो यहाँ पे ये एजो कंपाउंड में हम एजो एल्केन ले लेते हैं। एजो एल्केन है ना, एजो एल्केन ले लें, जैसे R N डबल बॉन्ड N और R, इसको भी हम हीट करें तो क्या होगा, यहां से ये बांड है, ये बांड है ना, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका जो है आपका क्या होगा, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ नाइट्रोजन N2 निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस R पे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस R पे, तो क्या होंगे 2R रेडिकल निकल जाएंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, N2 निकल जाएगा। तो ये तो हो गया कि कैसे बन गया फ्री रेडिकल। हम इस तरह थर्मल क्लीवेज करा दें तो क्या बन जाते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे क्या करा दें, जैसे थर्मल क्लीवेज कराया था वैसे हम करा दें यहाँ फोटोकेमिकल क्लीवेज, है ना, फोटोकेमिकल क्लीवेज। अब बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या करें, कोई जो अल्ट्रावायलेट लाइट है या फिर विजिबल लाइट है, अगर उस पर हम गिराते हैं तो वो कंपाउंड्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो, यहाँ पे कौन सा कंपाउंड हो, कार्बोनिल कंपाउंड RCO और R। ठीक है, अब क्या होगा, इस पे अगर हम अल्ट्रावायलेट लाइट UV लाइट यहाँ पे अगर हम लाते हैं, है ना, तो UV लाइट लाए यानी HDU यहाँ पे हम रेडिएट करें कंपाउंड में, तो क्या होगा, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये वाला और ये वाला बॉन्ड, है ना, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन R पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल कार्बन पे आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा RCO और ये रेडिकल, और फिर क्या निकल जाएगा, R रेडिकल निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया, R रेडिकल का मतलब कोई एल्किल या कार्बन रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसके बाद जो हम देखते हैं कि कार्बन फ्री रेडिकल्स जो है इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कार्बन फ्री रेडिकल का हम क्या देखेंगे, अब स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कार्बन फ्री रेडिकल्स में आप देखिए यहाँ पे होते हैं 3 बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसमें हम ऑर्बिटल देखें तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल यहाँ होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल एक बॉन्ड के लिए, एक ऑर्बिटल एक बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पे तो 3 बॉन्ड के लिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होने चाहिए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन फ्री रेडिकल होते हैं उस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे, तो कार्बन पे अगर हम यहाँ पे देखें कार्बन है और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम टेट्राहेड्रल बनाए तो एक आपका यहाँ पे एक ऑर्बिटल हो गया, ये ऑर्बिटल है ना, जिसमें हो गया एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, और 3 बॉन्ड्स जो होंगे वो इस तरह नीचे की तरफ आ जाएंगे, है ना। तो ये टोटल जो हो गए बॉन्ड्स का, और एक जो आपका ऑड इलेक्ट्रॉन है या जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसकी टोटल ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। लेकिन अब देखिए शेप में हम यहाँ पे इसके जो है इस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे। तो 3 बॉन्ड के लिए अगर यहाँ पे हम देख लें, तो अगर यहाँ पे हम कोई ग्रुप ले लें या HH ले लें, हम मेथिल ले लें फ्री रेडिकल, ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका जो शेप है इसका कैसा दिख रहा है, इसका शेप जो दिख रहा है वो पिरामिडल शेप का दिख रहा है, पिरामिडल शेप हो गया, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे पिरामिडल शेप का होगा कौन, यानी जो एल्किल रेडिकल होते हैं यानी कार्बन रेडिकल होते हैं वो किस शेप के होंगे, पिरामिडल शेप के होंगे। जब यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ये कार्बन जो रेडिकल है कहीं रेजोनेंस शो करता है, अगर कहीं पे कार्बन रेडिकल जैसे यहाँ पे CH2 हो गया है ना, और इस पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या कोई डबल बॉन्ड लग जाए, ठीक है, तो अब ये क्या शो करेगा, रेजोनेंस। कैसे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर आए, है ना, और तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, इसके और इसके बीच में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा CH2 और ये आपका
CH, यहाँ बांड डबल बांड हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये इधर वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो ये आपका क्या शो किया, रेजोनेंस शो किया। तो रेजोनेंस जहां पे भी होगा कार्बन फ्री रेडिकल पे, वहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेजोनेंस के लिए जैसे आपका यहाँ पे क्या है, कार्बन और यहाँ पे 2 बांड्स हो गए, है ना। अब यहाँ पे पाई बांड इस तरह, इसके बीच कौन सा बांड है, पाई बांड है। हाफ ओवरलैपिंग ऊपर हो गया, हाफ ओवरलैपिंग इधर हो गया, यानी CH2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तब तो ये इसके साथ रेजोनेंस शो नहीं करेगा, लेकिन अगर ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यूं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके साथ ओवरलैपिंग कर पाएगा, यानी रेजोनेंस कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल एक ही प्लेन में आ जाएंगे, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे आ गया। इसका मतलब अब यहाँ पे बांड कितने, एक बांड इधर, एक बांड सिग्मा इधर, तो 3 सिग्मा बांड हो गए। और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, तो 3 सिग्मा बांड के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जहां भी रेजोनेंस होगा वहां पे कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। और sp2 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, वो होती है जैसे यहाँ पे आपका H हो गया, H हो गया, और यहाँ पे कोई आपका ग्रुप लग गया, इधर आपका कोई ग्रुप लग गया, है ना। तो जो रेजोनेंस शो कर रहा हो, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी आप ज्योमेट्री देखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जिसपे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में, और ये कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये हो जाएगा कैसा आपका, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप लगा है इसमें क्या हो, डबल बांड हो कोई या मल्टीपल बांड हो, जो इससे क्या शो करे, रेजोनेंस शो कर सके, ठीक है। तो रेजोनेंस के कारण यहाँ पे क्या आ जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, कार्बन फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है, sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है तो पिरामिडल शेप या स्ट्रक्चर होगा। अगर वहां पे क्या हो सकता है, रेजोनेंस करता है तो sp2 हाइब्रिडाइज हो सकता है, जो कि कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है। तो देखिए स्टेबिलिटी यहाँ पे हम कैसे देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स, है ना। अब देखो कार्बन फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी हमें कैसे देखना है। तो देखिए हमारे पास, हम यहाँ पे एक सीरीज ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल ले लें, फ्री रेडिकल्स ले लें, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स ले लें यहाँ पे कैसे, जैसे हमने ले लिया CH3 और CH3, ठीक है, और ये CH3, ठीक है। आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये तो फ्री रेडिकल हो गया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका कार्बन फ्री रेडिकल कैसा स्पेसीज है। तो यहाँ पे देखो, एक बांड, 2 बांड और 3 बांड और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका ये है, तो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एक बांड में, तो 2 2 2 ये टोटल 6 हो गए, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये आपका हो गया, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये कैसा हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज हो गया। यानी जो फ्री रेडिकल्स होते हैं कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर कहीं पे फ्री रेडिकल पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, यानी एल्किल ग्रुप लगे हैं, तो स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, वो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 3 डिग्री। ऐसे होगा आपका यहाँ पे अगर 2 ही मेथिल ग्रुप लगे हो तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा 2 डिग्री। अगर आपका ये CH3 है और CH2 है, ये रेडिकल है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 1 डिग्री, ठीक है। अगर आपका CH3 है, इस पे कोई ग्रुप नहीं लगे, तो कितना हो गया, ये आपका ये हो गया मेथिल फ्री रेडिकल, है ना, मेथिल फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, इसमें देखो क्या है कि अगर हम यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो रिलीज ग्रुप क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे अगर हम ग्रुप देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देखें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, एक मेथिल ग्रुप, इधर लगा 2 और ये 3, तो कितने मेथिल ग्रुप हो गए, 3 मेथिल ग्रुप हो गए। यहाँ पे देखें कितने मेथिल ग्रुप, यानी 2 मेथिल ग्रुप, यानी 2 रिलीजिंग ग्रुप हो गए, है ना।
हम यहाँ पे लिख देते हैं Rg, मतलब रिलीजिंग ग्रुप हो गया। और रिलीजिंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट। यानी यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट 3 ग्रुप शो कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट 2 ग्रुप शो कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका प्लस आई इफेक्ट 1 ग्रुप शो करेंगे। और मेथिल में कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है। इसका मतलब जिसमें जितने ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतने ज्यादा होगी। तो इसका मतलब अगर हम ऑर्डर देखें तो 3 डिग्री यानी टर्सरी ब्यूटिल, ये आपका आइसोप्रोपिल 2 डिग्री, और ये आपका एथिल यानी 1 डिग्री, और ये मेथिल। जिसमें जितना ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में कौन सा होगा? मेथिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए ये जो आपके कार्बन फ्री रेडिकल होते हैं ये शो करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे शो करते हैं? यानी जैसे आपका हम एक सिंपल एग्जांपल ले लें, एथिल है ना, ये हमने ले लिया एथिल CH, और ये आपका हो गया CH2 रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है और इसके बीच क्या बन जाता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2 है ना, और हाइड्रोजन पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है, और ये आपका क्या हुआ, एक आपका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो कर दिया। इसी तरह क्या होगा, इधर वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन पे रेडिकल आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये क्या होगा, H रेडिकल CH और यहाँ CH2 है ना। अब क्या हुआ, ये वाला हाइड्रोजन रेजोनेंस में गया हाइपर कॉन्जुगेशन, ये वाला, अब इसी तरह तीसरी बार ये वाला जाएगा, यानी ये इधर आएगा, यहाँ पे एक रेडिकल बचेगा, तो तीसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा क्या, H रेडिकल यहाँ आ जाएगा H, और ये 2 बॉन्ड एज सच बच जाएंगे, और यहाँ डबल बॉन्ड। इसका मतलब पड़ोस वाले जहां कार्बन फ्री रेडिकल है, इसके पड़ोस की कार्बन पे जितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतने वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। ठीक है, और जो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा उसकी स्टेबिलिटी उतने ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखिए इस रेडिकल के पास यहाँ पे कार्बन के इधर पड़ोस में एडजेसेंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 9 हाइड्रोजन। तो ये कितने हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये आपका स्ट्रक्चर है ना, ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना शो करेगा, ये 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा, यानी आपका कौन सा, टर्सरी ब्यूटिल। और आइसोप्रोपिल यानी 2 डिग्री कितना शो करेगा, 3 यहाँ पे है, यानी ये इसके पड़ोस में 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो कितने हो गए, ये आपका 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा है ना। और इसके इस जो कार्बन रेडिकल के हाइड्रोजन को नहीं लेंगे, उसके पड़ोस वाले हाइड्रोजन को लेंगे, अब उसके आगे वाला हाइड्रोजन हो तो उसको भी नहीं लेंगे है ना। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, केवल 3, तो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ये 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी तरह आपका ये जो मेथिल कितना, इसके पड़ोस के कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सबसे मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा है ना। तो अगर हम ओवरऑल पूरा कंक्लूजन यहाँ निकालें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, यानी अगर हम यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट देखें और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर देखें, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट या जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। इसका मतलब कौन स्टेबल होगा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और सबसे लेस स्टेबल कौन सा होगा, मेथिल फ्री रेडिकल। तो ये तो हो गया आपका एल्किल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है ना। अब देखिए अगर ये सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग लगे हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या देखना होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से ही स्टेबिलिटी निकालना होगा। ठीक है, फिर आई इफेक्ट नहीं देखेंगे क्योंकि वहां ग्रुप का जो इफेक्ट होगा उसको आपको रिलेटिव जो है यहाँ पे इफेक्ट जो होगा उसको कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा है ना। तो और जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है वो प्लस आई इफेक्ट पे डोमिनेट करता है। इसलिए हम कभी भी जब ये ग्रुप्स अलग अलग लग जाएंगे तो हमें क्या देखना होगा कि वो कौन सा कार्बन फ्री रेडिकल कितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे फ्री रेडिकल्स क्या शो करते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं। जैसे ये आपका हो गया एलिल कार्बोकैटायन, सॉरी एलिल फ्री रेडिकल। अब एलिल फ्री रेडिकल ये इलेक्ट्रॉन एक इधर जाएगा और ये क्या शो करेगा, रेजोनेंस। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा, तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये CH और डबल बॉन्ड CH2। तो एलिल फ्री रेडिकल ने कितने हाइपर कॉन्जुगेशन शो किया, फ्री रेडिकल, तो ये शो किया 2 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। ऐसे अगर हम यहाँ पे ले लें बेंजील फ्री रेडिकल, जैसे कि आपने कार्बन आयन में और आपने किसमें पढ़ा होगा,
कार्बोकैटायन में वो क्या जितना ज्यादा रेजोनेंस शो करेगा उसकी स्टेबिलिटी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ भी क्या होगा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर को आएगा, है ना, और ये अगला क्या बना लेगा, अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लेगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा इसका दोनों का, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर इस कार्बन पे, तो यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने बाड हो जाएगा, 2 डबल बाड हो जाएगा। तो अब ये अगला हाइपर कॉन्जुगेशन सॉरी अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह क्या होगा, इसमें भी 2 बाड होंगे, है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इस बाड में, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा, रेजोनेंस, ये भी शो करेगा, ठीक है, और यहाँ पे CH2 आ जाएगा। इसी तरह ये वाला भी बाड शो करेगा रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये आपका आ जाएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ जाएगा डबल बाड यहाँ, और ये क्या हो जाएगा CH2। इसी तरह फिर अगला जो है क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस शो करेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक इसमें इधर आएगा और आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बाड, यहाँ पे डबल बाड, यहाँ पे डबल बाड, आपका यहाँ डबल बाड है ही है, और ये आपका CH2 और ये रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। तो देखो आपने बेंजिल जो है आपका क्या है, बेंजिल रेडिकल जो है जिसमें क्या है, कार्बन से मेथिल ग्रुप से एक फेनिल ग्रुप लगा है, कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो किया, उसने शो किया 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसका मतलब जिस भी कार्बन से जितने ज्यादा फेनिल ग्रुप लगे होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतने ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर किसी भी फेनिल कार्बन पे अगर यहाँ पे हम क्या करें, ये यहाँ पे हम फेनिल ग्रुप एक कार्बन पे 3 फेनिल ग्रुप जोड़ दें, तो यहाँ का नाम क्या होगा, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा ट्राइफेनिल, है ना, मेथिल 3 रेडिकल, ठीक है 3। तो इसमें ये क्या होगा, जब एक 5 ये शो किया तो इसमें कितने लगे, 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए 15 रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो है बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, जब कितने ग्रुप लगे हों, 2 फेनिल ग्रुप लगे हों, उससे क्या होगा, ये वाला कार्बन रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। ट्राइफेनिल किससे ज्यादा होगा, डाइफेनिल से, कितने लगे हैं, डाइफेनिल मेथिल फ्री रेडिकल, ठीक है। इसी तरह क्या होगा आपका, अब ये बेंजिल आ जाएगा, ठीक है, तो ये बेंजिल फ्री रेडिकल हो जाएगा, ये आपका CH2 रेडिकल। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, उसके बाद आपका एलिल आ जाएगा, ये 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो किया है, ठीक है। तो इस तरह आपका क्या हो गया, ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये तो आपका ऑर्डर हो गया, यहाँ पे रेजोनेंस इसमें जो ज्यादा शो करेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और एल्किल में कौन होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मेथिल फ्री रेडिकल, ठीक है। समझ में आ गया इसको। तो इसका मतलब ये ऑर्डर आपका ये वाले ज्यादा स्टेबल होंगे इनसे, यानी जो रेजोनेंस शो करेगा इसकी स्टेबिलिटी यानी इनकी स्टेबिलिटी इनसे ज्यादा होगी। इसका मतलब ये ट्राइफेनिल वाला इससे ज्यादा स्टेबल होगा, ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा, ये इनसे ज्यादा स्टेबल होगा, और ये किससे 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा, और वो 3 डिग्री किससे ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री से 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री किससे ज्यादा स्टेबल होगा, मेथिल फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इस तरह ये हो गए कार्बन जो फ्री रेडिकल है उनकी स्टेबिलिटी कैसे हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए और थोड़ा सा मैं देखते हैं रिएक्शन वो कौन कौन से शो कर सकते हैं, यानी कार्बन फ्री रेडिकल्स कौन कौन से रिएक्शन शो कर सकते हैं, है ना। तो देखिए अगर यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल बहुत आसानी से डाइमेराइज हो सकते हैं, है ना, डाइमेराइजेशन रिएक्शन कर सकते हैं, यानी डाइमेराइजेशन हो सकता है यहाँ पे। तो कार्बन फ्री रेडिकल क्या होंगे, डाइमेराइज, 2 रेडिकल आपस में जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, R रेडिकल, ये डाइमर बन गया, ठीक है। या फिर क्या कर ले, ये किसी एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन रेडिकल या एब्स्ट्रैक्शन ऑफ जो है किसी में, जैसे आपका R रेडिकल है, अब ये क्या करे, H है और इससे R लगा है, तो ये क्या करे H रेडिकल को ले, तो क्या बनेगा RH, और ये हम यहाँ R डैश कर दे रहे हैं, और प्लस R डैश ये अलग हो जाएगा रेडिकल, है ना। तो ये क्या करेगा, किसी भी जो है एल्किल ग्रुप से या किसी भी कंपाउंड से रेडिकल को क्या कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। और ये क्या कर सकता है, ये एडिशन भी शो कर सकता है, एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन कैसे करेगा, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है कहीं पे, है ना, तो अब क्या होगा, जैसे R रेडिकल है तो एक इलेक्ट्रॉन इस रेडिकल से जुड़े और क्या बना ले, RC
और ये आपका C। अब एक इलेक्ट्रॉन जब इधर आया तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, तो यहाँ रेडिकल, ठीक है। तो इस तरह क्या बन जाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा, फिर अगले ये रेडिकल फिर डबल बॉन्ड पे जुड़ेगा। तो इस तरह जो रिएक्शन जनरली होता है वो पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन में होता है। किसमें पाया जाता है, पॉलीमेराइजेशन में, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।